हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग केसीएल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे कि हम एक सर्किट में कैसे केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे हम केसीएल को अप्लाई करेंगे, चलिए आज की इस लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल केसीएल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन द सर्किट। तो ये जो गिवन सर्किट है, इस सर्किट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो देखिए ध्यान से, अगर इस सर्किट को हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो I1 करंट है मेरा यहाँ पे, तो ये है मेरा I1 करंट। तो I1 करंट कहाँ पे, इस नोड पे। तो अगर I1 करंट मेरा कुछ इस तरह फ्लो करेगा, है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ तो I1 करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 करंट। तो I1 करंट को मैं लिख सकता हूँ द I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे ये जो लूप है, इस लूप में मेरा I1 करंट ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर I2 करंट हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा I2 करंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो I2 करंट है मेरा यहाँ पे है I2 करंट। तो ये जो I2 करंट है ये कहाँ पे फ्लो करेगा, ये I2 करंट कुछ इस तरह फ्लो करेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है, यहाँ पे करंट सोर्स है, इस करंट का डायरेक्शन है मेरा अपोजिट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ I2 इज इक्वल टू -8 एम्पियर, ओके। I2 इज इक्वल टू -8 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर देखेंगे इस सर्किट को, यहाँ पे जो I1 करंट है, ये I1 करंट इस लूप में फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे I1 करंट का रिटर्निंग पाथ नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं I2 करंट का बात करूं, ये जो I2 करंट है, ये I2 करंट ये जो लूप है, इस लूप में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि I2 करंट का इस लूप में रिटर्निंग पाथ नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, ये I2 करंट सिर्फ इस लूप में फ्लो करेगा और ये जो I1 करंट है ये हमारा ये लूप में फ्लो करेगा। सो I1 करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I2 करंट इज इक्वल टू -8 एम्पियर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आंख बंद करके यहाँ पे अगर सर्किट में अगर यहाँ पे मैं केसीएल अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, आंसर मेरा गलत आ जाएगा, ठीक है। पहले देखेंगे तो I1 करंट और I2 करंट क्या है, कहाँ पे फ्लो कर रहा है, उसके बाद हम केसीएल अप्लाई करेंगे, क्लियर। तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द करेंट I1, I2 एंड I3। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में मेरे को रेजिस्टर गिवन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ करंट का डायरेक्शन गिवन है। और यहाँ पे 3 अननोन करंट है। दैट इज वन इज माई I1 करंट, सेकेंड वन इज माई I2 करंट एंड थर्ड वन इज माई I3 करंट, ओके। तो इस सर्किट में मैं अगर केसीएल अप्लाई करूँगा तो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट अप्लाई KCL एट नोड ए। तो नोड ए पे मैं केसीएल अप्लाई करूंगा। पहला ये है मेरा नोड ए, ओके। इस नोड पे अगर केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस नोड को I1 करंट इनकमिंग है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू क्या होगा 12 एम्पियर और 2 एम्पियर आउटगोइंग है, तो 12 प्लस 2 दैट इज इम्प्लाइज व्हाट इज माई I1 वैल्यू, I1 इज इक्वल टू 14 एम्पियर। तो नोड ए पे मैं केसीएल अप्लाई करके I1 करंट फाइंड आउट कर लूँगा, दैट इज माई 14 एम्पियर, ओके। तो उसके बाद सेकेंड वन इज माई I2 करंट। तो I2 करंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं कहाँ पे केसीएल अप्लाई करूँगा, मैं अगर नोड बी में केसीएल अप्लाई करूँगा तो ये हो गया मेरा नोड बी। तो अप्लाई KCL एट नोड बी। तो नोड बी पे मैं अगर KCL अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज द KCL इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए नोड बी को इनकमिंग करंट क्या है मेरा 12 एम्पियर है मेरा इनकमिंग करंट, इज इक्वल टू आउटगोइंग नोड बी से कौन सा करंट है I2 प्लस 14, ये हमारा आउटगोइंग करंट। तो दिस इज द KCL इक्वेशन, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से मैं अगर I2 कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई I2 करंट,
I2 इज इक्वल टू -14 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू -2 एम्पियर -2 एम्पियर। ओके, तो ये हो गया हमारा I2 करंट। तो I2 करंट कितना निकला है यहाँ पे, I2 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट इज माई I3। तो I3 करंट आपको कैलकुलेट करने के लिए मैं कहाँ पे केसीएल अप्लाई करूँगा, मैं अगर सी नोड पे केसीएल अप्लाई करूँगा तो अप्लाई केसीएल एट नोड सी। तो नोड सी पे अगर मैं केसीएल अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द केसीएल इक्वेशन, ध्यान से देखिए। तो नोड सी को 14 एम्पियर है मेरा इनकमिंग करंट, ओके 14 है मेरा इनकमिंग, और I3 एंड 4 एम्पियर है मेरा आउटगोइंग करंट। तो I3 प्लस 4 ये है मेरा केसीएल अप्लाई इक्वेशन। तो यहाँ से मैं अगर I3 करंट निकालूँ, व्हाट इज माई I3, दैट इज 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो I3 करंट यहाँ पे मिल गया मेरा 10 एम्पियर। ओके 10 एम्पियर। तो यहाँ पे मेरे को 3 करंट मिल गया, दैट इज I1, I2 एंड I3 तीनों की तीनों अननोन करंट था मेरा नोड पे, तीनों का तीनों करंट में कैलकुलेट किया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार अगर सर्किट आपको मिलेगा तो पहले हम क्या करेंगे, हर एक नोड पे जाके उसका करंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, तो मैं यहाँ पे मन में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ, आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको पहले क्या है कि आपको अच्छे से जो केसीएल का इक्वेशन है वो लगाना अच्छे से अगर आ गया होगा, उसके बाद आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे एक नोड पे मैं देखूंगा तो 2 एम्पियर मेरा इनकमिंग है, 12 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो मतलब I1 मतलब क्या होगा, I1 इज माई 14 एम्पियर। ओके, तो अगर 14 एम्पियर यहाँ से जाएगा तो 2 एम्पियर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे मेरा 12 एम्पियर चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे अगर I2 मेरा -2 जा रहा है तो यहाँ पे अगर 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो I3 मेरा क्या होगा, 10 एम्पियर होगा, 10 - 2 दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अच्छे से मन में भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा, आपको केसीएल लगाना अच्छे से आने वाला होगा, तभी जाके आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द करंट I1, I2 एंड I3 मीट एट ए नोड इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में मेरे को 3 करंट गिवन है, दैट इज I1, I2 एंड I3। तीनों के तीनों करंट यहाँ पे एक नोड पे मेरा मीट कर रहे हैं। ठीक है, I1 का वैल्यू गिवन है मेरा 3 cos ओमेगा टी, I2 का वैल्यू गिवन है मेरा 4 sin ओमेगा टी, एंड I3 करंट मेरा है दैट इज I3 cos ओमेगा टी प्लस 5। एंड व्हाट इज द फाइंड आउट, देन फाइंड आउट द I3 करंट। ओके, यहाँ पे I3 करंट कितना मेरा फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये है मेरा गेट 2016 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज माई इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, नोड पे यहाँ पे देखिए ये है मेरा नोड, दैट इज माई ए नोड, केसीएल अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई केसीएल एट नोड ए। ओके, पहले हम नोड ए पे केसीएल अप्लाई करेंगे। तो नोड ए पे अगर केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा केसीएल इक्वेशन, तो I1 में इनकमिंग है, दैट इज I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ओके, तो ये है मेरा केसीएल इक्वेशन। तो इस केसीएल इक्वेशन से अभी हम क्या करेंगे, I1, I2 एंड I3 का वैल्यू पुट करेंगे। तो I1 वैल्यू क्या है मेरा, दैट इज 3 cos ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट इज माई I2 वैल्यू, दैट इज 4 sin ओमेगा टी, एंड व्हाट इज माई I3 वैल्यू, I3 cos ओमेगा टी प्लस 5। ओके,
सो दिस इज द केसीएल इक्वेशन। अभी मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को यहाँ पे I3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम I3 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी I3 को मैं एक साइड में ले आऊँगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, I3 cos ओमेगा टी, ओके, प्लस फाई, इसको मैं एक साइड में ले आया हूँ, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 cos ओमेगा टी माइनस 4 sin ओमेगा टी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इस साइन ओमेगा टी को अभी क्या करेंगे, कोस ओमेगा टी में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन ओमेगा टी को अगर कोस ओमेगा टी में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है मेरा, कोस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री कोस ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू माइनस प्लस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ओके। तो अभी साइन ओमेगा टी को अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, I3 cos ओमेगा टी प्लस फाई दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 3 cos ओमेगा टी प्लस, ओके, माइनस साइन ओमेगा टी को कन्वर्ट करेंगे ना, प्लस 4 cos ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन, ओके। तो अभी देखिए, अभी अगर ये हमारा इक्वेशन हो गया, मेरे को यहाँ पे I3 वैल्यू कैलकुलेट करना है, ओके। तो I3 मतलब क्या है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड का वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, I3 कितना होगा मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर। सो यहाँ पे I3 का वैल्यू मेरे को मिल गया 5 एम्पियर, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो दिस इज ए प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, ओके। सो तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग केसीएल का जो भी हम क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हम लोग केवीएल के ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ IR ऑफ t इज इक्वल टू 4e टू द पावर माइनस 3t एंड प्लस 3e टू द पावर 4t एंड IL ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ओके। तो फाइंड आउट द फाई वैल्यू। तो इस सर्किट में मेरे को करंट अक्रॉस रेजिस्टर दैट इज IR ऑफ t गिवन है, ओके। एंड इंडक्टर में जो भी मेरा इनिशियल करंट है IL ऑफ 0 दैट इज माई करंट अक्रॉस इंडक्टर इन इनिशियल कंडीशन, ये है मेरा 1 एम्पियर। तो फाई का वैल्यू मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है कि सर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज नथिंग बट सॉल्व कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सिंपल यूजिंग केसीएल एंड मैथमेटिक्स, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा ये है मेरा नोड दैट इज माई एक्स, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अप्लाई केसीएल एट नोड एक्स, ओके। नोड एक्स में हम लोग अगर केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा केसीएल इक्वेशन, तो नोड एक्स को कौन सा करंट हमारा इनकमिंग है, 12 cos ओमेगा टी माइनस 5, ओके। तो ये हमारा इनकमिंग करंट, और क्या है हमारा, दैट इज प्लस IL ऑफ टी, ये है हमारा इनकमिंग करंट। तो यहाँ से आउटगोइंग करंट क्या है, IR ऑफ टी। तो IR ऑफ टी इज माई आउटगोइंग करंट, क्लियर। तो अभी देखिए अभी हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 cos ओमेगा टी माइनस 5, ओके। तो IL ऑफ टी दैट इज करंट अक्रॉस इंडक्टर को मैं लिख सकता हूँ IL ऑफ 0 प्लस, तो IL ऑफ 0 क्या है, द इनिशियल करंट ऑफ इंडक्टर, ओके, प्लस 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt, ओके।
that is equal to what is my IR of t, that is 4e to the power minus 3t plus 3e to the power minus 4t. ओके, तो दिस इज माई KCL इक्वेशन. अभी देखिए, अगर एट t इज इक्वल टू 0, तो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, दैट इज टाइम इज इक्वल टू 0, दैट इज माई इनिशियल कंडीशन. तो इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे जो IL ऑफ 0 का वैल्यू है, ये IL ऑफ 0 का वैल्यू मेरे को गिवन है 1 एम्पियर. ओके, मैं डायरेक्टली IL ऑफ 0 को 1 एम्पियर से रिप्लेस कर सकता हूँ. और t इज इक्वल टू 0 में ये जो मेरा करंट का इक्वेशन होगा इंडक्टर का, ये हो जाएगा मेरा 0. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, दैट इज 12 cos ओमेगा t, ये 0 हो जाएगा, माइनस 5 इज प्लस 1. ओके, इज इक्वल टू 4e टू द पावर 0 प्लस 3e टू द पावर 0. अभी मेरा KCL इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे देखिए e टू द पावर 0 एंड e टू द पावर 0. e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ. एंड cos 0 माइनस 5, तो माइनस cos 5, दैट इज मैं इसको लिखूँगा 12 cos 5, 12 cos 5 प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर 0, ये 1, e टू 1, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3, दैट इज 7. ओके, तो यहाँ से 12 cos 5 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 6, एंड व्हाट इज माई 5 वैल्यू, 5 इज इक्वल टू 6 बाई 12, दैट इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री. ओके, तो यहाँ से मेरे को 5 का वैल्यू मिल गया, दैट इज माई 60 डिग्री. क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. ओके, तो यहाँ से हम KCL में 9 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक. ओके, तो यहाँ से हम लोग KCL में कौन सा ज़्यादा हम एम्फेसिस दिए थे, हम लोग एम्फेसिस दिए थे कि एक सर्किट में और एक नोड पे हम कैसे KCL अप्लाई करना सीखेंगे. तो हाउ टू अप्लाई KCL, तो KCL का इक्वेशन हम करेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ऑन KCL. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे KVL के ऊपर क्वेश्चन. ठीक है, थैंक यू.